हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और एक निवेदन भी करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को उसको लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए, तो आप लोग करते नहीं तो बड़ा कष्ट होता है। चलो कोई बात नहीं ना, इसे कर लेना चाहिए, लेकिन ना करें तो ना करें, लेकिन अब वीडियो हमारा अंत तक अवश्य देखें। तो आज मैं वार्ता करने जा रहा हूँ वर्तमान समय में भारत सरकार और प्रदेश सरकार किस तरह से जो प्रदेश में और देश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और आदिवासियों के साथ में बहुत सारा आर्थिक और सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये आज़ादी के इतने दिन हो गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। हम लोग गणतंत्र रूप से स्वतंत्र हो गए थे, गणतंत्राधिक राज्य में प्रवेश कर गए थे। तो वो जो उन्नति होनी चाहिए, जो जहाँ जो संविधान में प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, और बाबा साहब की यही सोच भी थी कि मतलब जो भी यहाँ जितना भी अनुसूचित जात जनजात और आदिवासी लोग हैं रहते हैं, तो उनके साथ में न्याय और सामाजिक न्याय और धार्मिक न्याय और सामाजिक समानता मिले, और उनको जो है हर दृष्टिकोण से अब तक समता और समानता आ जानी चाहिए थी वो, लेकिन नहीं आ पाई। किन परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो पाया, विभिन्न सरकारें नहीं, कांग्रेस सरकार रही तो कांग्रेस ने भी बहुत लगा के नेहरू, और इसके बाद में क्या नाम है इंदिरा जी की बहुत दिन तक सरकार रही, और फिर राजीव गांधी आए बीच में, जो है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कुछ विशेष प्रोग्रेस नहीं हो पाई। दलित जहाँ था, जो आदिवासी जहाँ था वहीं का वहीं पर है, और जो धनाढ़ लोग तो वो धनाढ़ होते चले गए, जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए। अब यहाँ बात ये नहीं कि सभी जातियों अब गरीब है, चाहे वो मतलब वो है उच्च वर्ग का हो या मान लीजिए अनुसूचित जातियाँ हो या जनजातियाँ हो, उसमें भी बहुत गरीबी आई है। और दिखाने के लिए कि हम विश्व की 5वीं बनाई बड़ी इकोनॉमी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर हो तो वो कहीं दिखाई दे। बहुत सारे हाईवे और ये सब बन जाने के बावजूद भी विश्व में टॉप पर है एक्सीडेंटल मृत्यु में भारत। तो ऐसा क्यों है? विश्व में नंबर 1 पर ये जो हमारे जो भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आंकड़े पेश किए थे कि विश्व में नंबर 1 पर भारत है। मार्ग दुर्घटनाओं में मृत्यु की दर जो है इतनी ज़्यादा है। तो अब वो तो ये तो मान लीजिए गाड़ी में एक स्पीड बांध दी जाए कि गाड़ियाँ वो तेज़ चलती हैं, वो गाड़ी तेज़ न चले, या मान लीजिए इतनी अच्छी सड़कें हो, तो दोनों चीज़ें नहीं हैं। इतन दोनों चीज़ें का व्यवस्था होने के कारण जो है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ आदमी दारू पी करके, शराब पी करके गाड़ियाँ चलाता है, इसलिए और एक्सीडेंट होते हैं। तो ये तो मूल कारण है। मूल बात पे आप लोग आ जाइए कि जो है विभिन्न सरकारें आई। इंदिरा जी की सरकार जब थी तो लोग विपक्षी लोग ये नारा लगाते थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। लोग नारा लगाते थे इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो इंदिरा जी का आकृति थी, अपने नारा लगाती थी कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो ये इंदिरा जी का नारा था। वो गरीबी हटते हटते और 21 दशा में गरीबी हटी। अब आप मूल्यांकन कर लीजिए, मान लीजिए किसी का आवास बन गया है या शौचालय बन गया, तो उससे गरीबी थोड़ा उसकी हट गई, रहने की व्यवस्था केवल हो गई। वो अब भी वही खान पान उसकी व्यवस्था है, और ज़्यादा गरीबी। 5 किलो अनाज जरूर मिलता है, लेकिन वो 5 किलो अनाज अगर सरकार न दे तो गोदामों में सड़ जाएगा। इतना खाद्यान्न उत्पादन प्रोडक्शन होने लगा है देश में कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से गेहूं और चावल को प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इसलिए जो है खाद्यान्न है, भंडारण है बहुत सारा, तो इसलिए सरकार दे रही है। तो वो सड़ नहीं जाएगा सरकार का खाद्यान्न, तो वो कोई आसान नहीं। सरकार अपने जेब से घर से नहीं दे रहे। आज जो भी आप चीज़ देख, जिस पर भी निगाह आपकी जाती है उस पर टैक्स है, जीएसटी लगा हुआ है। अब जीएसटी पे जीएसटी, पाप कार्य तक में जीएसटी, समझ लीजिए उसमें जीएसटी पे जीएसटी। जो पाप कार्य जहाँ प्रोडक्शन होता है, जो आपके मकई जो आती है, तो मकई में पहले जीएसटी लगता है, जो इसके लिए तैयार की जाती है पाप कार्य के लिए। और फिर जब कान पैक करके बेचा जाता है बना बनाया, तो फिर वो भी उसमें जीएसटी लगती है। तो इस तरह से जीएसटी में जीएसटी हो गई है, और हर चीज़ में जीएसटी है। हर आप जो भी सेवाएं हो रही हैं, या जो भी चीज़ आप खाने पीने की चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी खाने पीने जिस भी निगाह आपकी जाएगी, सब में जीएसटी लगी हुई है।
इसलिए महंगाई इतनी ज़्यादा में, महंगाई और बेरोजगारी तो बढ़ गई 83%। 83% देश में युवा बेरोजगार हो, किसी जात धर्म के हों, वो इतने लोग इतने बेचारे बेरोजगार है कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा। तो बहुत सारा क्राइम भी बढ़ गया है। और क्राइम बढ़ने के कारण कई बैंक लाकर काट लेते हैं वहाँ लखनऊ में, और लाइन का बैंक लाकर काट करके वो सब बताइए वहाँ से लोगों के जेवरात सब हड़प ले गए। हालांकि उसमें 2 का एनकाउंटर हो गया, 2 मारे गए, और बस शेष और एक पकड़ गया है, और जो है शेष पकड़े जाएंगे। तो ये तो खैर पुलिस ठीक कर रही है, योगी जी ठीक कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, तब आदमी के दिमाग कुछ नहीं सोचता है कि वो अपना क्या करे। कहीं काम कहीं है नहीं, उसको रोजगार मिल नहीं रहा। मोदी जी ने कहा कि मैं जो है 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, और 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे। तो वो तो कहीं कुछ हुआ नहीं। और जो है मोदी जी कल कल परसों भाषण दे रहे थे कि हमने जो है 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी। आप समझ लीजिए 1.5 साल में 10 कहाँ, 2 करोड़ नौकरी रोजगार देना, तो प्रतिवर्ष तो लगभग 11 साल होने जा रहे, तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। तो रोजगार मिल जाता तो बेरोजगारी कुछ मतलब जो है 80% दूर हो जाती। लेकिन 80% का 5% दूर नहीं हुई। तो इस तरह कुछ व्यवस्था चल रही है। इसमें किसी धर्म जात विशेष की बात नहीं है। अब जो आदमी जिस दल से जुड़ा वो उसी की बात करता है। वो चाहे भूखों मर रहा हो, लेकिन उसी दल में दिमाग में वही भर दिया गया है। तो दिमाग में टेप की तरह जो भरा तो वही आदमी उगलता है। तो अब ये मतलब है, वह सरकार की बगावत नहीं कर रहा है, या व्यवस्था परिवर्तन, हमारे जो महान नेताओं ने सोची थी कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, और मतलब जो है जितनी भी जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और धर्मांता पाखंड होगा, ये कम होगा। लेकिन वो कम नहीं हुआ और बढ़ गया है। तो बढ़ने का कारण है कि आदमी को मतलब जो है नशीला बना दे इतना ज़्यादा। जैसे शराबी है, तो शराबी को जो आप दारू पिला देंगे तो वो नशीला हो जाएगा, तो रोज फिर दारू पी के अपने जो कमाई का 90% वो शराब ठेके में दे देता है। जगह जगह ठेके खुलवा दिए गए, जगह जगह हर 2-3 किलोमीटर पर ठेके। जबकि कभी भी मतलब जब हम छोटे थे तो कोई भी आदमी अनुसूचित जात का व्यक्ति दारू नहीं पीता था, और दारू पीता अगर कोई मिल जाए तो उसको बहुत अपमानित होना पड़ता था, वहाँ भगना पड़ता था। ये स्थिति थी। तो अब तो वो फैशन में आ गया कि मतलब दारू आदमी हर जगह पीता है, और दारू पीता, फिर दारू पीट के अपनी गाड़ी कमाई, जो दिन भर की मजदूरी है या जो भी, तो वो सब गंवा देता है। तो इस तरह कुछ चल रहा है। इसीलिए अपराध भी बढ़ रहे हैं। अपराध में कहीं चोरी, डकैती या छिनैती, इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। और जो नितिन गडकरी कर रहे थे कि वो सारी मार्ग भारत विश्व टॉप हो गया है, का नाम आपके इसमें मार्ग दुर्घटना तो हो ही जाएगा। जब सड़कें इतनी अच्छी नहीं ना, इतने हाईवे अच्छे चौड़े और एक्सप्रेस वे छोड़ करके, और शेष जगह बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। और ख़ास कर दोपहिया वाहन में होती है। तो दोपहिया वाहन में जो मरने वाले हैं, उनकी औसत आयु जो है 18 से और 36 साल के बीच में होती है। जबकि दोपहिया वाहन चलाने वालों की संख्या 37 से और 60 साल के बीच में ज़्यादा लोगों की है। तो वो उतनी मृत्यु दर नहीं, चूँकि वो अपना कंट्रोल में गाड़ी चलाते हैं, और इसलिए मृत्यु दर नहीं है। और समाज में जो वैमनस्यता फैल रही, वो सब दारू से फैल रही। इतने ज़्यादा ठेके हो गए हैं, मतलब कि हर 2 किलोमीटर पर आप वहाँ से चलेंगे। आप जब मूसानगर से इधर कानपुर तरफ, तो मूसानगर से 4 किलोमीटर चलेंगे तो चांदपुर में दारू ठेका, इंग्लिश और देसी सब है। और इसके बाद में चलेंगे तो फिर दिल्ली में ठेका है 2 किलोमीटर पर। और फिर 2 किलोमीटर से कम 1.5 किलोमीटर पर वो का नाम है आपके रटगा, तो वहाँ ठेका दारू का। इस तरह हर 1.5-2 किलोमीटर पर ठेका हो गए तो आदमी शराब तो पिएगा। ये एक सोच थी। सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए 7-8% जो राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, वो दारू से प्राप्त होता। तो वो अपनी वो दारू बेचना नहीं बंद कर देगा, दारू बेचवाना बंद कर दे। जैसे मान लीजिए बिहार में दारू बंद हो गई, तो यहाँ आज इस समय 80% आदमी दारू पी रहा है, 80% लोग शराबी है। और अब बिहार में केवल, अब जब वहाँ बिहार में बिकना मिलना बंद हो गई, तो वहाँ केवल 10% दारू पीने वाले रह गए। तो वो जो संपन्न लोग हैं वो पीते नहीं, तो नकली दारू पीते, जो घर की बनी तो जहरीली, तो मरते हैं लोग दारू पी करके। तो ये तो पूरे देश में हो गया। तो पूरे देश में शराब बिकवाई जा रही है सरकार के द्वारा। अगर ये बंद करा दिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आदमी मतलब है, वो शराब की जो क्वालिटी होती है अलग अलग होती है। शराब की क्वालिटियाँ भी अलग अलग हैं। तो जो है शराब की क्वालिटी में आपके जो इंग्लिश शराब है उसमें
एक शैंपेन शराब आती है, दारू आती है, एक वोदका आती है, और एक विस्की आती, फिर रम होती। तो रम दारू जो है सर्दियों में पी जाती है। इसकी क्वालिटी समझिए ये है, ये बनती सब देसी से, प्रोसेस वही उसका है। देसी शराब को जो है, और उसमें फिर जब वो जा करके जब अंग्रेजी देसी से बनाई जाती तो उसमें जो है डिग्री बढ़ा दी जाती, उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी जाती, 42 डिग्री हो जाती, 42% उसमें अल्कोहल हो जाता है। तो उसमें आप दारू में का मतलब ये है कि दारू का जब आदमी के अंदर जाती तो उसकी सोचने की शक्ति क्षीण कर देती है दारू। एल्कोहल का काम है कि वो आदमी के अंदर जब जाएगा तो वो सोचने की क्षमता क्षीण कर देगा, और जब सोचने की क्षमता क्षीण हो जाएगी तो उसको जो है दिमाग डिस्टर्ब कर देती, और जब दिमाग डिस्टर्ब होगा तो उसी का डिस्टर्ब दिमाग का ही उसको आनंद आता है। तो उसके दिमाग में जो बात चल रही वो सब गाता फिरेगा, वो सब एक बात जो नहीं बतानी चाहिए वो भी अपना 10 जगह बता रहा है, और कहो झगड़ा कर दे, और कहो मतलब गाली गलौज करने लगे चौराहे पे, कहो अब ये तो स्थिति हो गई शराबियों की। अब जहाँ अक्सर हम देखा करते कि चौराहे पे शराबी आया तो वो शराबी जो है अपना आपस में लड़ रहे हैं, पहले बैठ के साथ में दारू पिए के बाद में आपस में लड़ाई मारपीट कर रहे हैं, तो ये तो शराबियों की। तो आप जो है इसकी कैटेगरी बहुत हो गई है। जैसे शैंपेन दारू है तो सबसे अच्छी क्वालिटी की आती, तो वो भी ये अमेरिका की बनी हुई है, और वोदका भी विदेशी दारू है, और विस्की, तो विस्की में हज़ारों क्वालिटियाँ आती हैं, हज़ारों तरह की विस्की आएगी तो आदमी जो है, और ये का नाम की रम, तो रम तो सर्दियों में भी आती है क्योंकि वो एकदम से खून को गर्म कर देती है। रम रम का काम है कि खून को गर्म कर देगी, नशा तो उसमें होता है। तो इस तरह की दारू की जो कहानी है, और अब ये मदिरा जो है कभी भी यहाँ नहीं पी जाती थी। हालांकि अब लोग कहते हैं कि वो समुद्र मंथन में निकली थी, लेकिन गंदी चीज़ समुद्र मंथन में नहीं निकलेगी भाई। ये तो कहानी है कि समुद्र मंथन में निकली थी दारू, सुरा और सुंदरी, तो ये तो सब अटकलबाजी है, ये कहानियाँ उससे नहीं निकलेगी। ये है कि ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती है, मशीनों से बनने लगी, पैकिंग होने लगी है, और व्यापक पैमाने पर भारत में दारू का नाम बेचना और पीना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा होगा कि बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो गए इसको पी करके, और आदमी बर्बादी अपनी नहीं देखता कि हम बर्बाद है। तो इस तरह के, और देसी दारू एक सी सब होती है, बस ये है कि इसमें हर दारू में हर बाटल में, हर कैटेगरी की बाटल में इसमें फ्लेवर का अंतर होता है, चाहे वो शैंपेन हो, चाहे वोदका हो, चाहे विस्की हो, चाहे रम हो। इसमें जो है जिसे माने इसमें विभिन्न इनके नामों से है, हजारों नाम से दारू आ रही है। आपको जो आप गोवा में जाएंगे तो वहाँ विभिन्न जो शोरूम है उसमें हजारों तरह की आपको मिल जाएगी, क्या नाम आपके ये शराब, चाहे विस्की ले, चाहे रम ले, चाहे कोई भी दारू ले। तो आदमी को दारू पिलाने के लिए पहले जो है वो शुरू करता है आपके क्या नाम कहना कि जौ का पानी है। वो कहेगा बियर से शुरू करता है, तो कहना जौ का पानी, इसमें केवल 5% है, और स्ट्रांग होगी तो उसमें 8% होता है एल्कोहल। तो वो अब सोचता कि वो चलो इसमें कौन नुकसान है, जो तो आदमी जौ ना खा ले, जौ खा लेगा जौ का पानी तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जौ का आटा रोटी खा ले तो ज़्यादा फायदेमंद हो। उसने क्या करता है कि वो जो है अपना वो का नाम शुरू करता है उसी से, का नाम कि चलो भाई ये जौ का पानी का ना कि जो है ये दारू का ना कि ये जो का नाम, तो इस तरह से वो शुरू करता है, और इसके बाद में उसकी आदत हो जाती, फिर वो विस्की पे आता है, फिर इसके बाद में वोदका पीने लगता है, फिर शैंपेन, जब जितना पैसा हुआ बढ़ते बढ़ते जब रईस हो गए तो शैंपेन पीने लगता है। तो इस तरह से दारू की जो कैटेगरी, देसी आदमी ज़्यादातर मतलब 90% आदमी देसी दारू पीने वाला है, तो उसमें केवल महक का अंतर होता है, और वो बनती तो उसी से है। तो ये तो रहा मतलब कि जो जितने भी बार दुर्घटनाएं हो रही है, जितनी भी घटनाएं, जितनी मतलब जो नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री है, भूतल पर में उन्होंने जो आंकड़े पेश किए कि भारत में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो मृत्यु दर कारण ये है कि वो दारू पी के आदमी गाड़ियाँ चलाता है, और दूसरी बात ये कि मतलब जो है जगह जगह दारू बिकती है, और जगह जगह दारू बिकती है, और सड़कें जो इतनी अमेरिका और वो कारण चाइना और ये ब्रिटेन नहीं कि यहाँ बहुत सड़कें चौड़ी हैं। गांव के लिए भी चाइना में जो गांव की सड़क गई है, किसानों खेतों के लिए सड़कें गई हैं, किसानों खेतों के लिए सड़कें गई हैं, तो हाईवे टाइप गई हैं, और उनके जो मतलब मेड़बंदी है तो वो भी 1.5 मीटर 2 मीटर की चौड़ी मेड़बंदी है, RCC। इस तरह की वहाँ कुछ व्यवस्था, तो वो यहाँ थोड़ा को व्यवस्था हुई, यहाँ 50 साल भारत पीछे है चाइना से।
तो पीछे रहेगा, जब तक हम 50 साल हम पार करेंगे तब तक वो 100 साल हमसे आगे हो जाएगा। तो ये तो है, तो जब हम यहाँ की जो है सरकार कुछ सोच नहीं रही है, जितना मजदूर, किसान और जो है व्यापारी, छोटा व्यापारी वर्ग विलुप्त हो गया, जो बड़ी बड़ी अमेजन कंपनियां और ये जो अमेजान और का नाम फ्लिपकार्ट कंपनियां आ गई, तो वो कंपनियां सब माल सप्लाई करती, घर घर देने जाती है, और वो सस्ता भी सामान मिलता, चाहे दवाइयाँ ले आओ और चाहे वस्त्र ले, या मान लो और कोई सामान, श्रृंगार प्रसाधन का सामान खरीदें तो वो सब सस्ता मिलता है अपेक्षा दुकानों की। चूँकि वहाँ वो सीधे कंपनी को जीएसटी काटेगी उस माल से, और सीधे फिर वो सब जो आदमी जाता डिलीवरी मैन वो सीधे देता करके ग्राहक को, तो बीच में कोई बिचौलिया नहीं, इसलिए वो जो दुकान से सस्ती पड़ती है, ओरिजिनल माल मिलता है, ये है। तो इस तरह कुछ चल रहा है देश में। तो अब जो है आप लोग इसे जो है शराब से दूर रहिए, और समाज में जिस तरह तथागत बुद्ध का दर्शन था कि जो है शराब पीना बहुत खराब बात, शराब नहीं पीना चाहिए, और उन्होंने पंचशील में कहा भी था कि नहीं जो है सूरा मेरे मज्जई फवादी ठाना भेरमड़ी सिक्खा पदम समारी आमी, कि सूरा जो है चाहे कच्ची शराब हो चाहे पक्की शराब, इनको नहीं पीना चाहिए। तो अब इस तरह से तथागत बुद्ध का दर्शन बहुत अच्छा था। वो आदमी को मतलब जो है उनके दर्शन को आदमी ने अध्ययन कर विश्व में, इसीलिए बुद्ध का दर्शन सबसे अच्छा दर्शन माना जाता है। दर्शन तो चारवाक का भी है तो चारवाक दर्शन आप जो पढ़ेंगे तो कहेंगे यार इन्होंने तो कहा कि नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं, आदमी को इधर जिंदा रहना चाहिए। तो जो बुद्ध का दर्शन था, तो उन्होंने बुद्ध जो दर्शन दिया था उसको हमें आपको उसी हिसाब से जो प्रज्ञा, सहिष्णुता और शील और इनका पालन करते हुए आपस में भाईचारा और मनुष्यता आपस में निभाना चाहिए। और एक न दिन आदमी सब आपस में एक ही होता है, वो आदमी कितनी ज़िंदगी रह गई, वो 10 साल 15 साल जिंदा रहेगा, उसी में दुनिया की बुराइयाँ और मन वैमनस्य बढ़ाता है। तथागत बुद्ध ने तो अपना मतलब एक जब बच्चा उनके पैदा हुआ तो अपना घर को परित्याग कर दिया था, राजा का लड़का होते हुए भी परित्याग क्यों किया था? कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे महान नहीं बनेंगे। महान तो बुद्ध का दर्शन है जो उन्होंने परित्याग करके और फिर बुद्धत्व प्राप्त किया पीपल के पेड़ के नीचे। तो उन्होंने इसलिए परित्याग किया था कि हम इसकी खोज करें कि अगर कोई भी मतलब समस्या है तो उसका कोई कारण है, कोई भी समस्या है तो उसका कोई कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। वो हर जितनी भी जटिल से जटिल समस्याएं थी उसका समस्या है तो उसका कारण है, और कारण का फिर निवारण भी है। तो ये हर समस्या का कारण होता है और कारण का फिर निवारण भी होता है। ये उन्होंने संदेश दिया था पूरे समाज को, इस देश को और दुनिया को। तो दुनिया में इसीलिए बुद्धिस्ट में पहुंचा, और आज भी लोग मानते हैं, लेकिन भारत में मानने वालों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। चूँकि चाइना में 80% बुद्धिस्ट रहते थे, चाहे कोरिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे इंडोनेशिया हो, जापान में तो सबसे ज़्यादा आयु के लोग रहते हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति मृत्यु दर जैसे आँख मतलब 50 वर्ष है, कोई आदमी मान लो 40 वर्ष में 30 वर्ष में मर गया, तो कोई 80 साल 90 साल में मरता है जा कर के। लेकिन वहाँ कोई भी आदमी जो है वहाँ मृत्यु दर जो है बहुत 120 साल 110 साल 115 साल 135 साल 90 साल 80 साल 70 साल, इस तरह से लोगों की मृत्यु होती। वहाँ चूँकि सुख सुविधाएँ साधन और जो है चिकित्सीय व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था बहुत अच्छी है जापान में, इसलिए वहाँ जो है आयु जो है मृत्यु दर कम है और विभिन्न बीमारियों से। तो वहाँ जो है लोगों की जो औसत आयु ज़्यादा है भारत से कई गुना। तो ये इस तरह कुछ है। तो आप लोगों के हमारा वीडियो ज़रूर अवश्य पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल ग्राम देहात उसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।